साल लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद एक दिन ऊपर वाले ने ऐसा मौका दिया कि जिस शहर में एक लकड़ी के कटरे में एक छोटे से स्टडी बूथ की शुरुआत की थी, 7 साल काम करने के बाद उस शहर का बेगूसराय शहर में सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम का मालिक बना। दोस्तों, मोबाइल शोरूम का मालिक बना। लगातार एक कटरे से शुरुआत किया और 2014 तक 3 मोबाइल फोन के होलसेल की दुकान का मालिक बना। दोस्तों, जिंदगी मजे में चल रही थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लाखों रुपए महीने की इनकम पहले से आ रही थी दोस्तों, और लाखों रुपए महीने की जब इनकम किसी के घर में आ रही हो तो जिंदगी अच्छी चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी। सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक दुकान जाना, रात में 10-11 बजे तक दुकान से आना, ना संडे था ना मंडे था, लगातार काम को किए जा रहा था। 2015 में एक शख्स हमारे दरवाजे पर आते हैं, हमें एक फोल्डर के माध्यम से बताते हैं कि राजकुमार जी, यहाँ पर घंटा 2 घंटा पार्ट टाइम काम करके 4 साल काम करके आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया। तो दोस्तों, प्लान में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब वो स्लाइड आया ना, सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, मैं हंसने लगा। और हंसने का कारण जानना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी मोबाइल फोन का 3 होलसेल की दुकान को चला रहा था। 50 लाख से ज्यादा का मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था मेरे दुकान में, और उतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद सवेरे 9 बजे दुकान पर जाना, रात में 10 बजे 12 बजे दुकान से आना, ना संडे था ना मंडे था, लगातार मेहनत कर रहा था, तब जाके महीने का 1 लाख रुपया मुश्किल से मैं कमा पा रहा था। और एक शख्स आके मुझे कहते हैं कि आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने का 8 लाख, और वो भी कैसे? एक प्रोडक्ट खरीद के। कौन सा प्रोडक्ट? वही प्रोडक्ट जो हम अपने जीवन में इससे पहले भी लगातार खरीदारी करते आ रहे थे। अरे हमारी तो छोड़िए, हमारे पिताजी लगातार खरीदारी करते आ रहे थे, हमारे दादाजी भी खरीदारी करते आ रहे थे, लेकिन था क्या? 3 होलसेल की दुकान थी, 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी। इज्जत बचाने के लिए सोचे कि चलो एगो सामान लेके पिंड कटा लेते हैं। जब वो चले गए तो मुझे लगा कि चलो अपनी जान बच गई, बला टल गई। लेकिन मजा तो तब आया दोस्तों, जब 3-4 दिन के बाद वो फिर वापस आते हैं और कहते हैं, राजकुमार जी 2-4 आदमी से मिलवा दीजिए ना। हम किससे आपको मिलवाएं? हम 9 बजे दुकान आते हैं, रात में 12 बजे जाते हैं, ना अपने पास संडे है ना मंडे। अरे सर, मेरे दुकान में जो आदमी सामान उधार लेके जाता है ना, हम उसको तगादा नहीं करते हैं। कि जो आदमी ऑलरेडी 3 होलसेल की दुकान चला रहा हो, 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हो, वो व्यक्ति अगर किसी के दरवाजे पर जाके बिजनेस के बारे में बताया होगा तो कोई मना किया होगा क्या? कोई मना किया होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अक्सर प्लान समझाते थे, कोई मना नहीं करता था, बोलता था बढ़िया, वेल डन, परसों मिलिए ना, परसों मिलेंगे, परसों। हाँ देख लिए हैं तो कैटलॉग छोड़ दीजिए, मैडम से समझ के बताएंगे। तो नया थे, समझ में आता नहीं था, हमको लगता थी तो डन हो गया, मैडम से पूछ के बताएगा तो ले लेगा, परसों बुलाया है परसों जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन मजा तो तब आया जब 2-4-10 प्लान होने के बाद जब किसी को फोन कर रहे हैं तो फोन उठाना बंद कर दिया। अब किसी से मिलने जा रहे हैं उसके घर पर, तो उनकी मैडम बोल रही है गाड़ी बाहर में लगा हुआ है, कहते साहब घर में नहीं है। अरे हद तो तब हो गई जब एक दिन एक दोस्त का बच्चा बोलता है पापा बोले पापा घर में नहीं। भी याद आई अपने उस फंसाने वाले की। हमने संपर्क किया, सर आपसे मिलना। सर बोले ठीक है आते हैं। सर आए दुकान पर, और जब दुकान पर आए तो हमने सर को कहा कि सर ये कौन सा बिजनेस आप हमको दे दिए, कौन सा बिजनेस दे दिए? ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इससे बढ़िया तो मेरा वाला काम है, मेरा वाला। अरे मेरे काम में क्या है? दुकान पर बैठते हैं, कस्टमर आता है, मोबाइल दिखाते हैं, पसंद आता है, पूछता है कितने का, हम कहते हैं 10,000, कहता है 9400 में दे दो। पसंद आया दे दिए, पैसा 9400 गिन के रख लिए। अरे बहुत ज्यादा बदमाशी करेगा, क्या करेगा? 5,000 दे देगा, कहेगा लेना 4400 बाद में, 5 दिन बाद लेना, इतने करेगा ना। लेकिन ये कौन बिजनेस है कि एक बार जिसको प्लान दिखाए फोन करते हैं तो फोन उठाना बंद। घर में जाते हैं मिलने के लिए तो घर में रहता है, मैडम कहती घरे में नहीं है।
बेटा बोलता है पप्पा बोले घरे में है, और रास्ता में कहीं नजर भी आ जाए तो पहले गली में कट मार लेता है। ये कौन सा बिजनेस आप दे दिए हैं दोस्त? वो दिन है, आज का दिन है। सर ने 3-4 मोटी मोटी बात बताई, और दोस्तों वही 3-4 मोटी मोटी बात जानने के बाद, अपने जीवन में मानने के बाद, आज उस भीड़ का हिस्सा ना होके इस मंच पर आके आ गया दोस्तों। हमने कहा, मेरे दोस्त कहते हैं दोस्त इस काम काज को मत करो, ये फंसने फंसाने वाला काम है, ये टोपी पहनाने वाला काम है। लोग कागज पर करोड़पति बनते हैं, हकीकत में करोड़पति नहीं बनते हैं। अगर इस काम को आप करोगे तो 6 महीने के बाद लोग पेट्रोल का दिया जला के ढूंढेंगे। मत करो इस काम को। हमने 7-8 साल पहले करके देख रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सर ने जब हमारी सारी बातों को सुना तो सर ने कहा कि ऐसा करिए, आप अपने एक दोस्त को फोन लगाइए। हमने कहा सर क्या फोन लगाए, पहले ही काफी बेइज्जती हो चुकी है। फिर भी सर माने नहीं, हमने फोन लगाया, अपने एक खास दोस्त को फोन लगाया, और फोन लगाने के बाद हमने अपने उस दोस्त को सर ने जैसा बताया था कि आप उनको बोलिए कि दोस्त ऐसा है कि तुमको डर लगता है, ये फंसने फंसाने का काम है, लोग तुमको खोजना शुरू कर देंगे 6 महीने के बाद। तो ऐसा करो, तुम सामान का शॉपिंग मत करो, तुम काम मत करना, तुम एक सामान का शॉपिंग कर लो, पैसा दोगे सामान मिल जाएगा, उसका गारंटर हम हैं। तुम काम मत करना, किसी को मत बताना। तुम अगर एक सामान ले लोगे तो मेरा बहुनी हो जाएगा, हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए, हमने भी बोल दिया। जानते हैं मेरा दोस्त क्या बोला, जानना चाहेंगे? मेरा दोस्त बोला, राजकुमार जी 3-4 बार आप हमको बोल चुके हैं इस बिजनेस के बारे में, कितना से शुरू होता है? तो समय 8-10 हज़ार से शुरू होता था। हम बोले वही 8-10 हज़ार रुपया। बोला ऐसा है, आप हमसे 8-10 हज़ार रुपया ले लीजिए और जो खाना पीना है खा पी लीजिए, लेकिन हम आपका कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। अब जब ऐसा बात सुनने के लिए मिला तो बहुत मजा आया होगा ना? मजा आया होगा? वाकई में दोस्तों मजा नहीं आया। हमने सर को कहा लीजिए, मतलब पहले बोल दिए थे कि भाई बेइज्जती पहले काफी हो चुकी है और बेइज्जती मत कराइए, लेकिन आप तो माने नहीं। अरे होलसेल का दुकानदार है, मोबाइल का है, बेइज्जती का दुकानदार थोड़े है होलसेल का। लेकिन हमारे सर भी थे जिद पर अड़े हुए। सर बोले नहीं एक बार और फोन करिए। हम बोले काहे सर बेइज्जती करवा रहे? बोले नहीं एक बार और करना पड़ेगा आपको। हम बोले आपकी बार क्या बोलना है? तो सर बोलते हैं उनको बोलिए कि ठीक है, आप सामान भी मत खरीदो सामान को, लेकिन ये तो बता दो क्या ऐसा करे जो यहां से एक सामान का खरीदारी कर लोगे। बड़ी हिम्मत जुटा के दोस्त उस दिन फोन किया और फोन करके बोला दोस्त मत खरीदो तुम सामान को, भरोसा नहीं है मत खरीदो, लेकिन इतना तो बता दो कि ऐसा क्या करे जो तुम यहां से एक सामान का खरीदारी कर लोगे। बड़ा मीठा सा एक जवाब आया। जानना चाहेंगे? बड़ा मीठा सा जवाब आया, जिस दिन 1 लाख रुपया कमा के आ जाओगे ना उस दिन बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। कितना मजा आया होगा उस दिन। सर ने जवाब दिया, सर ने कहा राजकुमार जी 2 रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता है आज से इस बिजनेस को छोड़ दो, मत करो इस बिजनेस को, आपने जो पैसा दिया उसका सामान तो मिल ही जाएगा, मत करो इस बिजनेस को, करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज इस बिजनेस को आपने छोड़ दिया तो आपने कितने लोगों को बताया है बिजनेस के बारे में? हमने कहा 10-12 लोग को बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा जीवन वो 10-12 आदमी जब जब आपके नजरों के सामने आएगा नजरों से आपका मजाक उड़ाएगा, बोलेगा बन गया करोड़पति। उन्होंने कहा कि राजकुमार जी आपका दोस्त कहता है 1 लाख रुपया कमा के आओगे तो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इसको 1 लाख रुपया कमा के दिखा देते हैं। जीवन में एक दिन ऐसा आया जब महीने का 50,000 आने लगा दोस्तों, महीने का 50,000। और जब महीने का 50,000 आने लगा तो अपने उस दोस्त के पास गया और जाने के बाद अपने उस दोस्त के पास में जाने के बाद उसको प्रणाम किया और उसके दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके वजह से इस बिजनेस से महीने का 50,000 आता है। अगर आपने 1 लाख की बात नहीं कही होती तो शायद आज मेरे जीवन में ये दिन नहीं आता। आपको लाख लाख धन्यवाद। लेकिन मैं आज आपको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपने 1 लाख कहा था, अभी मेरा 50,000 कम है। महीने का 1 लाख भी क्रॉस कर गई
उस दिन भी गया, उस दिन भी धन्यवाद दिया और उस दिन भी कहा कि दोस्त माफ करना, आज भी तुमको ज्वाइन नहीं करा सकता हूं क्योंकि उस दिन मुझे आपकी जरूरत थी, आज आपकी कोई जरूरत नहीं है। लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, मैंने इस काम काज में यहां तक आने के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक काम किया, जिस तरह से हॉल में बैठा हुआ हर आदमी कोई ना कोई काम तो करता होगा दाल रोटी के लिए, ऐसे नो दाल रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करता होगा। बस मैंने भी वही किया। मैंने भी इस काम को एक काम समझ के इसको करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, उनको बताया, इन बड़े भाई साहब को बताया, कुछ लोगों को इधर भी बताया। इन लोगों ने भरोसा नहीं किया। कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया और आज यहां तक पहुंचा दिया।